दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, सुज़लोन के अंदर अभी के टाइम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जैसा कि हमने फ्राइडे के सेशन में देखा था, 1-1.5% के आसपास तो गिरावट में गया, जबकि मार्केट में भी गिरावट थी। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट की वजह से ही ये गिरा है। देखिए दोस्तों, अभी के टाइम चल क्या रहा है, करना क्या है, कितना वेट करवाएगा एंड यहाँ से जो हाल ही के अंदर 22 अप्रैल को एसएम में डाला गया है, तो एसएम की जो टाइम है ना, वो कहाँ से मतलब कहाँ से यहाँ पे गिनती किया जाएगा, मतलब कहाँ से दोस्तों जोड़ा जाएगा? क्या पहले से जोड़ा जाएगा या अभी से यहाँ पे जो नई डेट है 22 अप्रैल जिससे जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों कई लोगों के मेरे पास कमेंट है कि भाई यहाँ पे करना क्या है एंड जो अभी के टाइम डाटा है उसके अकॉर्डिंग हमें वेट करना चाहिए या बेच देना चाहिए। दोस्तों देखो, मैंने पहले भी आपको चीजें समझा रखी है कि सुजलोन का सीधा-सीधा है, सुज़लोन का तो सीधा है। सुज़लोन के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे, रिज़ल्ट से पहले यहाँ पे एसएम में फिर से डाल दिया गया है। तो ये चीज़ पूरी है यहाँ पे कि थोड़ा बहुत और कंसोलिडेट करेगा। इसको रोका जा रहा है, ये भागने के लिए तैयार जैसे ही होता है इसको रोक दिया जाता है। पिछले 2 बार तो अगर आप देखेंगे तो मेरे सामने स्टॉक को एसएम में डाल दिया गया है, कंटिन्यू एसएम में डाला जा रहा है। अब ये एसएम मेरे समझ नहीं आ रहा है क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो ऊपर गेम तो नज़र नहीं आ रहा है। मान के चलो तेज़ी दिखाता तो भाई तेज़ी तो दिखाएगा ही, क्योंकि वैल्यू है स्टॉक की। फंडामेंटली मजबूत है, जो रिन्यूएबल एनर्जी उसमें है। बट यहाँ से अगर हम देखें, जब से ये एस हमें देखने को मिल रहा है, उन दो क्वार्टर से लगातार एस में ये ठीक रहा पिछले 6 महीने से। तो अगर उसके बीच आप देखोगे एफआईडीआई ने कितना माल खरीदा, तो भाई एफआईडीआई कम से कम यहाँ पे 7% के आसपास रिटेलर से माल खरीद चुका है। अब रिटेलर यहाँ पे पैनिक होता है, रिटेलर के साथ चाल है। मान के चलो आप यहाँ से आने वाले 2-3 महीने अगर ये तेजी नहीं दिखाता है तो क्या आप नहीं बेचेंगे? आप तो नहीं बेचेंगे, बट कई लोग हैं यहाँ पे, आप मान के चलो कि और दोस्तों 55% लोग ऐसे हैं जो बेच देंगे, ठीक है ना? 55% लोग ऐसे रहे जो बेच देंगे। अब यहाँ से तेजी तो उल्टी आए नहीं, बट उल्टा गिर जाए, मान के चलो तेजी अच्छा रिजल्ट आए उसके बाद भी कंसोलिडेट 35 आ जाए, तो क्या लोग रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब यही तो रिटेलर्स का खूबी है भाई, रिटेलर्स के अपोजिट चलता है। रिटेलर को लग रहा है कि तेजी आएगी, उसी वक्त अगर गिर जाता तो आप समझ लो रिटेलर्स बिल्कुल नहीं रुकेगा। बट अगर रिटेलर्स को लग रहा है कि यहाँ पे गिरावट होगी, तेजी आ रही, तो रिटेलर्स कभी बेचेगा भी नहीं। ये सबसे बड़ी चीजें रहती है रिटेलर्स के लिए दोस्तों। एक यहाँ पे मैं समझना, बड़े प्लेयर्स ऐसे ही गेम खेलते हैं, रिटेलर के अपोजिट काम करवाते हैं, ठीक है ना? तो अभी के टाइम रिटेलर से माल बिकवाया जा रहा है, हम जैसा कि देख रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। आपके सामने डाटा है, डाटा को तो आप झूठ नहीं बोलोगे। एफआईडीआई की आप होल्डिंग उठा के देख लीजिए पिछले 2 क्वार्टर की, उसमें आपको दिख जाएगा एफआई ने कितना माल खरीदा, डीआई ने कितना माल खरीदा। और दोस्तों डीआई ने इस क्वार्टर फिर से खरीद लिया, पिछले क्वार्टर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, इस क्वार्टर से फिर से खरीदना स्टार्ट कर दिया है, कंटिन्यू यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज की जा रही है। होल्डिंग घट किसकी रही है? होल्डिंग घट रही है रिटेलर्स की। अब रिटेलर्स की होल्डिंग क्यों घट रही है? क्योंकि रिटेलर्स यहाँ पे दोस्तों टिकता नहीं, रिटेलर्स बेच के निकलता है। पिछले 6 महीने में देखोगे तगड़ा रिटर्न है, उसके बाद पिछले 6 महीने में देखोगे रिटर्न ही नहीं है। क्यों रिटर्न नहीं है? कंसोलिडेट हमें दिखा रहा है, इन पिछले 6 महीने में अराउंड 400% रिटर्न बना है। अब मान के चलो जब यहाँ से ये गेन करेगा, जब यहाँ से तेजी दिखाएगा, तो क्या ये दोस्तों लगभग यहाँ से 150 200% तक के रिटर्न यहाँ पे ये देगा। मतलब यहाँ से दोस्तों कंटिन्यू भागेगा, यहाँ से ये स्टॉक ऐसा नहीं रुकेगा, कंटिन्यू भागेगा यहाँ से। सर्किट लिमिट बढ़ जाएगी एसएम से बाहर निकलने के बाद। तो अब एसएम का फिर से 90 डेज का जा निकला है भाई, एसएम में तो ये 90 डेज फिर से रहेगा, आसानी से निकलने वाला है नहीं। ऑपरेटर गेम खेलते हैं, ऑपरेटर वापस से लेकर देते हैं, तो ये चीज चल रही है। फिर से पिछले क्वार्टर में हमने देखा दोस्तों 1 करोड़ 82 लाख की टोटल वॉल्यूम रही पिछले क्वार्टर में, पिछले यहाँ पे सेशन में फ्राइडे के में, एंड उसमें 100% की डिलीवरी है एंड एमओ को ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ से भी टाइम रिजल्ट डेट भी आई नहीं, रिजल्ट डेट को लेकर कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिला है। डेट आई नहीं, डेट आते आपको अपडेट हम डेफिनेटली कर देंगे। देख लीजिए दोस्तों, पिछला रिजल्ट अगर हम देखें, पिछला 2023 का, तो यहाँ पे दोस्तों हमें 2023 का जो इसी क्वार्टर का रिजल्ट है, ओवरऑल दोस्तों वो मई में ही देखने को मिला था। देख सकते हैं 30 मई के आसपास हमें दिखा था। ओवरऑल दोस्तों इस क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे हमें 25 मई से लेके 5 जो यहाँ पे जून है उसके बीच देखने को मिल सकता। तो ये डेट रहेगी रिजल्ट की। एंड यहाँ से टेक्निकली व्यू के हिसाब से देखिए भी ये टाइम लास्ट है। यहाँ से जो आपके एनर्जी सेक्टर थे, फ्राइडे में यहाँ पे 19 स्टॉक में मोमेंटम था, जिनमें यहाँ पे मतलब 19 स्टॉक में तेजी थी, जो अच्छे खासे यहाँ पे लेवल पे मोमेंटम में थे। अभी के टाइम आरएसआई की बात करें, जो आपके स्लोन है, इसका आरएसआई 52 देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये वेट करवाएगा कंटिन्यू, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेकआउट जो लेवल है ना उसके ऊपर तो ये ट्रेड करा, अराउंड जो 42 का लेवल है वो यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट क्या, यहाँ पे जो 40 आपका 40 का लेवल था वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, 42 का यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास दिखेगा। तो दोस्तों अभी के टाइम मेरा सुलोन में व्यू यही रहेगा कि आप देखो, अगर जितना लंबा देखोगे उतना यहाँ पे आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो पिछले कुछ समय से देखोगे, अगर आप देखो कंसोलिडेट लेवल्स के भाई कितना कंसोलिडेट ये कर चुका है। तो दोस्तों ये नवंबर से कंसोलिडेट कर रहा है भाई, नवंबर से, ठीक है ना? तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड ये अप्रैल, एंड ये अगला आपका मई दिख जाएगा मेरे भाई। तो कितना टाइम हो गया? 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 ओवरऑल दोस्तों 7 महीना कंसोलिडेट करने वाला सुज़लोन एनर्जी। एंड अगर मान के चलो मई यहाँ पे जो आपका मई है, मई में भी तेज़ी नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों जून में तेज़ी आती है, तो फिर कम से कम 8 महीने में तेज़ी आएगी एंड 8 महीने की तेज़ी लगभग मान के चलो डबल करेगी स्टॉक को। ये चीज़ समझ लेना, जितना बड़ा कंसोलिडेट होता है उतनी ही बड़ी रैली आती है एंड यहाँ से ये टिक रहा ना, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे लिए। अगर यहाँ से ये गिर जाता तो फिर हम कहते हैं कि नेगेटिविटी है। एंड जब से यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, वॉल्यूम देख लो कितनी डाउन है स्टॉक की। एंड पहले की वॉल्यूम में अभी की वॉल्यूम में बहुत फर्क है। तो ये एक बड़ा संकेत हमारे लिए कि हमें वेट करना चाहिए। वेट का जो इंतजार है ना, उसका फल बहुत मीठा होता है भाई, जैसा कि आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पे इंतजार करवा रहा है। यहाँ पे भले आप क्वांटिटी कम कर सकते हो चाहे ज्यादा कर सकते हो, अगर आपको पेशेंस आपके अंदर तो बढ़ा सकते हो, पेशेंस नहीं है तो कम कर सकते हो। बट ऐसा तो होगा नहीं कि हम पूरी क्वांटिटी बेच के निकल जाए। अभी का टाइम टोटली वेट का एंड कभी भी ये तेजी दिखा सकता है, तो वेट कर लीजिए। एंड यहाँ से रिजल्ट के बाद ही आपको एक बड़ा मोमेंटम दिख सकता है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।